YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। जींद उपचुनाव के लिए नामांकन में एक दिन का वक्त बचा है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। और आज जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया तो उस पर बीजेपी नेता ने सवाल खड़े कर दिए, जबकि इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनेलो में बलजीत रेड्डू और विकास शूल का नाम सामने आ रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला का नाम आगे चल रहा है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नामांकन से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार का नाम ऐलान करने वाली बीजेपी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बाद दूसरी पार्टी बन गई है। बीजेपी ने जंगे जींद फतेह करने के लिए कृष्ण मिड्ढा पर दाव लगाया है। यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे जींद उपचुनाव फतेह करने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जंगे जींद फतेह करने के लिए कृष्ण मिड्ढा पर दांव लगाया है। जी हां, नॉमिनेशन से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने दिवंगत हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बीजेपी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद कृष्ण मिड्ढा ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लीजिए। तो जींद की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी सीवरेज की व्यवस्था को लेकर उद्योग लगाने के लेकर, ताकि बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इन सब प्रयासों को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने पहले भी निस्वार्थ भाव से और पारदर्शिता से लोगों को, बच्चों को नौकरी देने का काम किया। ये इसी तरह से निरंतर प्रयास जारी रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनावी रण में स्वागत करते हुए कहा, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन नगर निगम चुनाव की तरह जीत बीजेपी की ही होगी। सबका स्वागत है, कोई भी चुनाव मैदान में उतरे, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो हर वो पार्टी जो भी उम्मीदवार लेकर के आएगी, स्वागत है। मिलकर के वहाँ पे जनता लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ पर खड़ी है। जैसे 5 निगम के चुनाव में हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगभग 4.25 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के कामकाज से। भले ही बीजेपी नगर निगम चुनाव के दम पर उपचुनाव जीतने का दम भर रही है, लेकिन इस बात से बीजेपी भी बखूबी वाकिफ है कि जंगे जींद जीतने की राह आसान नहीं है। ये वही जींद है जहां 12 बार हो चुके विधानसभा चुनाव में एक बार भी कमल नहीं खिला है। इसीलिए तो बीजेपी ने इनेलो के दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा पर भरोसा जताया है। अब सालों के सूखे के बाद बीजेपी जींद में जीत का स्वाद चख पाती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। खबरें अभी तक के लिए जींद से जयदीप राठी और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा पर अपना भरोसा जताया है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा से हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। श्री कृष्ण मिड्ढा को जो है बीजेपी का टिकट मिला है। खुद हमारे साथ है। मिड्ढा जी, किस तरीके की तैयारी, टिकट आपको मिल गया है? बस अब टिकट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो उनकी कमेटी है, उन सब ने जो टिकट फाइनल किया है, परमात्मा ने चाहा तो ये सीट जीतकर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम किया। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपके पिताजी भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, तो कौन से अब की बार, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए
बेहद मुश्किल रहने वाला चुनाव है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए, जो वैसे तो समान काम समान विकास की जो है, विकास का कार्य जींद में प्रारंभ है। आउटर रोड बन रही है, अंदर जींद शहर के अंदर भी गलियां और सड़क का निर्माण हो ही रहा है। और बाकी जो थोड़ी बहुत समस्या सीवरेज की व्यवस्था को लेकर और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर है, जिनको निरंतर मेरे पिताजी लड़ाई भी लड़ते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी हद तक मेरे पिताजी की इन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश भी की और काफ़ी हद तक सॉल्व भी हुई। जो बाकी बची हुई समस्या है उनको लेकर जल्दी से जल्दी उनका भी निपटारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके करवा दिया जाएगा इलेक्शन के बाद में। और एक बहुत बड़ा उद्योग लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से सिफारिश की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग लगाया जाए, जिससे जींद के बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम हो। तो आप किसे इस चुनाव में किसे अपना जो है देखते हैं कि फाइट उसके साथ रहने वाली है? या देखिए, अभी तो कुछ कहने की वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई कैंडिडेट भी नहीं है और फिर मेरे को नहीं लगता कि किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला हो पाए। हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। तो इससे पहले जो बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं, तो आपको टिकट दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी नाराजगी है उनके पास? देखिए, अगर ऐसा मन में थोड़ा सा मलाल तो आता है, लेकिन उन लोगों से मिलकर उनको भी संतुष्ट किया जाएगा और उनको अपने साथ मिलाकर काम करने के लिए साथ में लिया जाएगा। ये थे श्री कृष्ण मिड्डा, जिनका कहना है कि जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो काम कराए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 28 तारीख को जो है वोटिंग होनी, उसके बाद जब रिजल्ट घोषित होंगे तब ये साफ हो पाएगा कि जींद का किंग कौन बनता है। जींद से जयदीप राठी, खबरें अभी तक। तो वही बीजेपी ने जींद उपचुनाव के लिए कृष्ण मिड्डा के नाम पर मुहर लगा दी है। इस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जो पूर्व विधायक थे जींद के, उनके सपुत्र पिछले दिनों डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम की घोषणा अपने उम्मीदवार के रूप में की है। तो मैं देख करके चल रहा हूं कि जिस प्रकार का लगाव डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी जो विधायक थे उनका जनता के प्रति था और जनता का उनके प्रति था, उसी प्रकार का लगाव, उसी प्रकार का समर्पण हमें डॉक्टर कृष्ण मिड्डा में वहाँ दिखाई देता है जनता के प्रति, और जनता का भी एक बेहद लगाव उनके साथ दिखाई देता है। निश्चित रूप से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं डॉक्टर मिड्डा के रूप में, वो वहाँ पे जीत का परचम फहराएंगे। वैसे तो दर्जनों नाम पैनल के अंदर थे, सब लोग अच्छे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उम्मीदवार फाइनल करके भेजा है निश्चित रूप से वो जीत करके आएंगे। दर्जनों पैनल में थे और अच्छे उम्मीदवार थे, एक विरोध भी देखने को मिलेगा, दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसको मैनेजमेंट के लिए भी कुछ सोचा? देखिए, किसी प्रकार का विरोध वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की तरफ से कोई आने वाला नहीं है। इच्छा बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में होती है, लेकिन टिकट केवल एक ही व्यक्ति को मिलती है और सब लोग मिल करके डॉक्टर मिड्डा जीत का परचम फहराएं, इस बात के प्रयास में लगेंगे। अंदर खाते पता चल रहा है कि जो कांग्रेस है वो कुलायत से विधायक जयप्रकाश के बेटे को भी आजमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो जींद विधानसभा जो सीट है वो एक बड़ा वोट बैंक जाट का वहाँ है, तो हो सकता है कि कांग्रेस उनको आजमा रही है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला नहीं होगा? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, वो किसको मैदान में लेकर के आते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जिस प्रकार से हमें एक विश्वास है कि हमने 4.25 साल में हरियाणा की जनता को एक पारदर्शी शासन दिया है, एक ईमानदार शासन दिया है, हर क्षेत्र का विकास हमने करवाया है। जींद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना होने के बावजूद भी इतने सारे विकास के काम वहाँ पर शुरू हमारी सरकार ने करवाए थे, जिनके ऊपर बहुत सारे काम तो पूरे हो चुके हैं, कुछ के ऊपर काम चल रहा है, कुछ अभी योजना में है। ये सारी बात ये इस प्रकार का आधार वहाँ पर तैयार करती है कि वहाँ की जनता पारदर्शी शासन, विकास, ईमानदार शासन, जवाबदेह शासन, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जिताए। सर, अगर प्रचार की बात करें तो हरियाणा सरकार के मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा क्या केंद्र से भी कुछ मंत्री वगैरह आ सकते हैं प्रचार? तो यही हमने सोचा है कि हमारे जितने भी प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश की तरफ से चाहे हरियाणा के मंत्री, ऐसे सब लोग जिन जिन की जरूरत वहाँ पर पड़ेगी चुनाव प्रचार में जाएंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिनका साफ कहना था कि बीजेपी जींद उपचुनाव को में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। कैमरामैन सुखपाल के साथ ओपी शर्मा, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।
जींद उपचुनाव में जीत का दावा कर रही बीजेपी में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। जी हां, बीजेपी की ओर से जैसे ही कृष्ण मिड्ढा का नाम का ऐलान किया गया, वैसे ही बीजेपी नेता जवाहर सैनी खफा हो गए। जी हां, जवाहर सैनी को यह बात नागवार गुजरी कि स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा, जो करीबन 2 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया, जबकि 32 साल से वो पार्टी में है, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिली। और ये जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, वो भी आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था। यानी कि टिकट की दावेदारी वो भी चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिली। और पार्टी में 32 साल उन्होंने जो मेहनत की, उस पर 2 महीने कृष्ण मिड्ढा के भारी पड़ गए, मेरा क्या कसूर था, ये उनकी ओर से कहा गया है। सोशल मीडिया का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच जींद जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इनेलो कल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर, जींद उपचुनाव की जंग जारी है और इसी कड़ी में लगातार हर एक पार्टी अपना अपना दांव खेल रही है। अभय चौटाला की ओर से अब ये बयान दिया गया है कि इनेलो कल अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी। यानी कि होगा लोकल प्रत्याशी देंगे और 100% हम जींद का उपचुनाव जीतेंगे। पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही एमएलए जींद से था और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही विधानसभा का सदस्य जींद से बनकर के जाएगा। जींद के लोगों के बीच में जब हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लोग उसी वक्त उसको अपना प्रत्याशी मान करके इस इलेक्शन में उसके साथ जुड़ेंगे। अभय सिंह जी पार्टी से बाहर का होगा। आज आपने पूछा है कि टाइम क्यों लग रहा है, आपने पहले तो जिक्र ही नहीं किया। हमने आपको पहले दिन ही, जब मैं जींद आया था, जब मेरे कार्यक्रम थे जींद के, उस दिन ये बात खुल के बताई थी कि हम 10 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कराएंगे और 10 तारीख को ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। हमें औरों की तरह प्रत्याशी ढूंढ करके लाना नहीं पड़ेगा, हमारा प्रत्याशी पहले से तय है। अभय सिंह आप लोग लक्ष्य प्लांट के डायरेक्टर हैं। अब आपने ये नाम कहाँ से सुन लिया मुझे पता नहीं, मैंने आपको कहा ना कल बताऊंगा। अभय सिंह जी आपके विधायक थे यहाँ से, जो मिड्ढा साहब आपके विधायक थे, और लेकिन उनके बेटे को तो बीजेपी ने कब्जा लिया। उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दे करके इलेक्शन में उतारा है, लेकिन डॉक्टर मिड्ढा जो थे, हरिचंद मिड्ढा, उनकी अपनी एक छवि थी और उनके बारे में ये कहा जाता था पूरे जींद में कि डॉक्टर मिड्ढा अपने कार्यकर्ता के लिए किसी भी काम को छोड़ करके उसके साथ जाता था। एक किस्सा मैंने उनके बारे में सुना था कि किसी एक गांव के आदमी ने जाकर के डॉक्टर मिड्ढा से ये कहा शाम के वक्त कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो उन्होंने तुरंत अपना स्कूटर निकाला, उनको साथ बैठाया और उस गांव में चले गए। जाने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ है तेरी वाइफ, क्या दिक्कत है? तो कहने लगे मेरे को बस नहीं मिल रही थी, मैं तो अपने गांव आना। तो अभय चौटाला को आपने अभी सुना, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल इनेलो नामांकन भी भरेगी और साथ ही अपने उम्मीदवार का ऐलान भी करेगी। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीने जंग में। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है और जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी की जीत का भी उन्होंने दावा किया। कई सारी बैठकों का दौर और काफ़ी माथापच्ची के बाद आखिर बीजेपी ने जींद के लिए कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। और कितना मजबूत है ये कैंडिडेट, क्या जाटलैंड के अंदर से एक नॉन जाट नेता है वो बीजेपी के लिए टिकट निकालेंगे, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार से स्थानीय विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। सर, काफ़ी लंबी बातचीत चली, बैठकें चली, उसके बाद कैंडिडेट को उतारा है जाटलैंड के अंदर एक नॉन जाट कैंडिडेट। क्या आपको लगता है कि तमाम पार्टियां वहां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है, आपका कैंडिडेट वहां से? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रश्न जाट और नॉन जाट का नहीं है। प्रश्न है पिछले 4.5 साल की जो देश की जनता ने पहली बार एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्टर चुना, और उन्होंने 4.5 साल में क्या क्या काम किए, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हो, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो ज्योति बीमा योजना हो, चाहे वो जीवन बीमा योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो। और ठीक उसी प्रकार 4.5 साल पुरानी हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, तो जिस तरह से 4.5 साल मोदी जी के सरकार के और 4.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के, जो जनता ये देखती है कि ये 4.5 या 4.5 साल पिछले 50 या 70 साल से भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकारों के प्रति भारी पड़ते हैं, और ठीक उसी का रिजल्ट जो है हमारे निगम के चुनाव में देखने को मिला। सर, 2 अहम मुद्दे हैं यहाँ पर। एक तो जो आपने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी के अंदर आए थे, और दूसरा हरिचंद मिड्डा लगातार आरोप लगाते रहे थे कि जींद की उपेक्षा हुई है, जींद में विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर आप मानते हैं तो क्या उस हिसाब से बीजेपी ये सीट निकाल पाएगी? सबका साथ सबका विकास। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले केवल 3-4 महीनों में पूरे 22 के 22 जिलों का प्रवास किया और 22 के 22 जिलों में जाकर उनका दौरा किया।
सर, क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि वो अभी हाल ही में पार्टी में आए थे कृष्ण मिड्डा, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं आपके, जो जिन्होंने बीजेपी का झंडा वहाँ मजबूत किया है, कमल को सींचा है, वो कहीं नाराज ना हो जाए? जी देखिए, पार्टी, हमारी पार्टी व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का जो नेतृत्व फैसला लेता है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता उसको हृदय से उसकी पालना करते हुए और चुनाव में लगते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कमल गुप्ता। साफ साफ कहना है कि एक जिताऊ उम्मीदवार है वो जींद में उतारा है। पार्टी कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है, ना कि कोई दूसरे मुद्दों पर। विकास मेन एजेंडा रहा है बीजेपी का और उसी पर जींद की जनता है वो मुहर लगाएगी। हिसार से कैमरामैन मलकीत सोनी के साथ विकास बिश्नोई। तो एक तरफ बीजेपी ने कृष्ण मिड्डा पर दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवार को फाइनल नहीं कर पाई है। कांग्रेस उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे कलायत हल्के से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश के बेटे विकास का नाम है, लेकिन कांग्रेस अपना हाथ किसके सिर पर रखती है, ये तो शाम को होने वाली कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे नाम कलायत हल्के से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश के बेटे विकास का नाम बताया जा रहा है, लेकिन अब तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर वो जींद उपचुनाव पर किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। कांग्रेस का अब तक का उम्मीदवार का ऐलान नहीं करना पार्टी की अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा कर रहा है। नाम पर फंसे पेज पर जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। बिना पेज का मामला, यहाँ पेज नहीं लगाते हम लोग, यह तो सब बिल्कुल स्मूथ वाला मामला है और स्मूथ तरीके से ही हरियाणा की पूरी जनता और जींद का पूरा आशीर्वाद हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा। ये ग्राउंड की रिपोर्ट भी है और मैं समझता हूँ कि ये जन जन की आवाज भी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कांग्रेस की गुटबाजी से इनकार किया और कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं है, उम्मीदवार के नाम पर पेच नहीं फंसा है। देखिए, मैं व्यक्तिगत नामों पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो मीटिंग की चर्चा है उसकी भी चर्चा में बाहर नहीं करना चाहूँगा, परंतु कोई असहमति का कोई प्रश्न है ही नहीं। जैसे ही एक नाम पर निर्णय करेगी पार्टी तो महासचिव महोदय केसी वेणुगोपाल जी आपको सूचित कर देंगे। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक शाम 5 बजे के बाद बुलाई गई है, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी जग जाहिर हो जाएगा। जंगे जिंद में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर पार्टी के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में 31 जनवरी को ही साफ हो पाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। खबरें अभी तक के लिए दिल्ली से अनिल मोर की रिपोर्ट। और इसी के साथ जींद से जयदीप राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयदीप, जिस तरीके से दो पार्टियों ने ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवार का, बीजेपी की तरफ से कृष्ण मिड्डा के नाम पर मुहर लगी है, ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं अभी राजनीतिक गलियारों में है? जी बिल्कुल, देखिएगा, जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कृष्ण मिड्डा को टिकट दिया गया है। उसके अलावा जो है अभी कुछ देर पहले ही अभय चौटाला यहाँ पहुँचे थे। जींद रेस्ट हाउस में उन्होंने, उनके कार्यकर्ता थे, साथ ही इनेलो के नेता थे, उनसे बातचीत की। लेकिन जो है जिस तरीके से अभय चौटाला आए थे कि लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो अपना कैंडिडेट है उसका ऐलान यहाँ पे करेंगे, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं इनेलो जो है इसको आगे बढ़ा रहा है। और अभय चौटाला ने बयान दिया कि वो कल 10:30 बजे, कल लास्ट डे है, नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख है और कल ही वो जो अपने कैंडिडेट है उसका जो है ऐलान करेंगे 10:30 बजे के लिए, जो है अभय चौटाला ने बोला है। जी बिल्कुल, तो कल ही उम्मीदवार का ऐलान उनकी ओर से किया जाएगा, यह अभय चौटाला ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप राठी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जींद उपचुनाव को लेकर मंथन अलग अलग पार्टियों में अभी भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है और राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर लगातार चर्चाएं जारी है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी भी जारी है। फिलहाल जंगे जींद में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।